नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल अपनी अपनी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो पहले चरण का मतदान होने हैं 13 नवंबर को, उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया वो पूरी हो गई है। इसके साथ ही स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। झारखंड के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण के लिए जो 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, उसके लिए कुल 805 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 62 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए 62 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कर दिया गया है। अब मैदान में 743 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं पहले चरण के लिए। वहीं अगर उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं तो आज उसके लिए आखिरी तारीख है। आज तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए जो 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, इसके लिए 634 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है अब तक। वहीं मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में जो मतदान होने हैं, उसके लिए जो सबसे अधिक पर्चा भरे गए हैं वो हैं जमशेदपुर पश्चिम और हटिया। और उसके बाद इन दो जगहों पर जो है 3 जगहों पर झारखंड में सर्वाधिक 28 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। सर्वाधिक पर्चा इन्हीं जगहों से भरा गया है, जबकि सबसे कम उम्मीदवारों ने नामांकन जो है वो है खरसावां में किया है। केवल 10 उम्मीदवारों ने वहां से नामांकन किया है। हाँ, माफ़ कीजिएगा, एक जगह और बड़का गांव में भी 28 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। अब चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। हर जगह आचार संहिता के नियमों का पालन कराया जा रहा है और नहीं करने वाले के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरी खबर जो है वो ये है कि झारखंड से जुड़ी कि ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने जो सीता सोरेन को लेकर अपशब्द कहे थे, उसे लेकर कांग्रेस में ही अब आवाज़ उठना शुरू हो गया है। जी हाँ, अखिल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह महिलाओं का अपमान है। हेमंत सोरेन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा भी उन्होंने इरफान अंसारी को कई सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को इस तरीके का बयान एक महिलाओं के लिए नहीं देना चाहिए। ये उनके बयान से अपमानित हुई हैं, तो निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस में ही आवाज़ उठना शुरू हो गया है। तो अब कांग्रेस के आला कमान क्या इरफान अंसारी के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, यह तो बाद का बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने इरफान अंसारी को लेकर हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन क्यों चुप हैं, उन्होंने अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी है। महिलाओं, जबकि हेमंत सोरेन के सरकार में महिलाओं का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। तो अब समझ लीजिए कि अब कांग्रेस में ही इरफान अंसारी के खिलाफ आवाज़ उठने शुरू हो गए हैं। इसका नतीजा क्या होता है यह तो अब आने वाले समय में पता चल पाएगा। इरफान अंसारी का बयान मैं आपको बता नहीं सकता, वो बयान थोड़ा अपशब्द कहे हैं उन्होंने, और निश्चित तौर पर उनके बयान अपमानजनित हैं, महिलाओं के अपमान के लिए ही है, तो इसलिए मैं उस बयान को बता नहीं सकता। इरफान अंसारी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और जेएमएम सरकार पर जो है वो निशाना साध रही है। लेकिन
अभी तक इरफान अंसारी के खिलाफ ना चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी है, ना ही हेमंत सोरेन सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, ना ही कांग्रेस आला कमान ने उन्हें कुछ किसी प्रकार की हिदायत दी है। ये बातें अभी तक मीडिया में आई नहीं है। तीसरी खबर मैं आपको बता दूं कि क्या झारखंड का मिथक जो है वो इस बार टूटेगा, क्योंकि झारखंड में हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन क्या इस बार राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा या मिथक टूटेगा या नहीं, यह तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो हालात हैं राजनीति के झारखंड में वो बेहद ही गरमाया हुआ है। हर दिन झारखंड की राजनीति बदल रही है। किसी न किसी के बयानों को लेकर झारखंड की राजनीति हर दिन चर्चा का विषय हो रहा है। पूरे देश में झारखंड की राजनीति को लेकर जो माहौल जो है वो गर्म पड़ा हुआ है। फिलहाल इस बार मैं आपको बता दूं कि मैदान में जो है वो पहले चरण के लिए जो 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसके लिए 743 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है और यही आंकड़ा अगर पिछली बार के विधानसभा चुनाव की मैं देखूं तो पिछली बार यह आंकड़ा 633 था। तो आप समझ सकते हैं कि इतने उम्मीदवार झारखंड में इस बार मैदान में 81 विधानसभा सीट और अब तक जोड़ लीजिए 743 और 634 उम्मीदवार। खैर इसका नतीजा तो अब 23 अक्टूबर को पता चल पाए, माफ़ कीजिएगा 23 नवंबर को पता चल पाएगा। पहले चरण का मतदान जो है झारखंड में 13 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान वो 20 नवंबर को होना है और वहीं परिणाम जो है वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तब पता चल पाएगा कि किसके सर सजेगा झारखंड का ताज। क्या हेमंत सोरेन झारखंड का जो मिथक रहा है हर सरकार बदलने का वो तोड़ पाएंगे या मिथक एक बार फिर से बरकरार रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।